अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक इन माय चैनल बानी खान व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं इस वक्त आ रही हूँ, दोपहर का टाइम है और खाने के लिए कुछ लेने गए थे। मतलब दोपहर को क्या पकाना है। दोपहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी वाली दोपहर हो रही है, बहुत ज़्यादा हॉट सी है। सूरज जो है वो हमारे सरों के ऊपर ही बैठा हुआ है, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो लेकर आए हैं जनाब जो पकाने की जो समझ नहीं आती है, लेकिन आज फिर भी हमें समझ में आ गई थी, तो हम लेकर आए हैं कीमा आलू। साथ में था सुबह का नाश्ता और थे दूध जो आता ही है घर में। तो यहाँ अम्मी ने जल्दी से कीमा जो था धो के थोड़ी देर के लिए रख दिया था, ताकि वो अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाए। फिर इसके बाद दूध बॉईल करने के लिए रखा था। गैस का इशू बहुत ज़्यादा रहता है, इतनी सख्त गर्मी में भी हमें गैस का इशू रहता है। और इस वक्त जो थी किचन की सिचुएशन कुछ इस तरह की थी, बर्तन धोकर रखे हुए थे और पूरा जो किचन था वो नीट एंड क्लीन हो चुका था। नहीं आ रहा तो व्यूवर्स यहाँ पर अब करवाई जा रही है एसी की सर्विस, क्योंकि एसी जो है बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा था, कूलिंग नहीं कर रहा था। इतना चलाने के बावजूद कमरा जो था वो ठंडा नहीं हो रहा था। तो हस्बैंड ने आज निकाला टाइम, आज हाफ डे था, तो फिर जल्दी आ गए थे घर पर। तो कहा कि क्यों ना एसी का ये वाला काम करवाया जाए। जब हमने एसी जो है वो ऑन किया था ना, तो मतलब 1 डेढ़ महीना पहले ना, तो फिर तब तो वो बिल्कुल सही कूलिंग कर रहा था। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने, मैंने वो उसका भी व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था कि उन्होंने खुद ही थोड़ी बहुत सर्विस कर ली थी, लेकिन इस तरह से उतार के प्रॉपर जो है जिस तरह से ये सब करते हैं वो नहीं की थी। तो इसमें तो तकरीबन 1 डेढ़ 2 घंटे लग ही गए थे। और यहाँ पर जो है अम्मी साथ साथ घर का काम भी हो रहा था और उस रूम में जो है वो एसी की सर्विस हो रही थी, दूध बॉयल हो रहा था। क्योंकि दूध बॉयल करने के लिए सिलेंडर जो है वो हम यूज़ नहीं करते, फिर बहुत टाइम लगता है। देखो ये जनाब कोबरा रिंग पूरा ऐसी नए जैसे हो गए माशाल्लाह। और ये वेबरेटर से जनाब से ब्लॉक कर देखो मतलब गोल्डन फिन के साथ साफ सुथरा निकल आया था अंदर बाहर आउटर में सब पैकिंग हो गई। हमारा जो एसी है गाइस वो है ब्लैक कलर का ना, और इसके ऊपर छोटी छोटी सी पार्टिकल्स हैं, अंदर ग्लिटर है ना, तो वो ब्लैक कलर का है। इस वजह से हमें पता ही नहीं चलता था कि इतना इतना ज़्यादा गंदा हो गया है। लेकिन जब उतार के सही उन्होंने धोया तो इतना मैल उतरा, पता चला कि वाकई अगर यही वाइट होता ना, तो वो भाई जो आए थे सर्विस वाले कहने लगे अगर यही वाइट कलर का होता तो ये आप लोगों को पता चलता कि किस कदर गंदा हुआ है आपका एसी। क्योंकि ये देखें इतना इतना नीट हो गया था कि वो जो अंदर पार्टिकल्स है ना ग्लिटर वाले, ये इतने प्यारे शाइन कर रहे थे। ये कैमरे में भी आपको नज़र आ रहे होंगे, तो इतना साफ़ सुथरा हो गया था। ये वाली वॉल सारी साफ कर दी, ऊपर से नीचे तक सारी वॉल खराब हुई। सर्विस कराने के बाद वाकई पता चल रहा था कि एसी की शक्ल निकल कर आ गई है। क्योंकि इसकी जो ये वाली विंग्स थे ना, जो अब वाइट वाइट नज़र आ रहे थे, जब ये ऊपर लगा हुआ था ना तो हम लोगों को पता ही नहीं चलता था, वो पूरे ब्लैक ब्लैक हुए हुए थे। और फिर जो हमारा घर है वो रोड की तरफ है, तो जितनी भी डस्ट आती थी और नेरी आती थी, मतलब आंधी जब आती थी ना, तो सारी डस्ट वगैरह ये खूब अच्छे से खींच लेता था। और फिर उस वक्त कूलर भी लगा हुआ था, और अब हम लोगों ने कूलर भी हटा दिया था, क्योंकि कूलर तो काम कर ही नहीं रहा था। बजाय ठंडी कूलिंग करने के वो और ज़्यादा गर्म गर्म हवा जो थी बाहर की सारी पकड़ के घर में फेंक रहा था। तो इसलिए कूलर को हमने पैक करा कर नीचे उतार कर और फिर बड़े वाले दरवाजे से ऊपर स्टोर पे बहुत मुश्किल से पहुंचाया था। उसका मैं व्लॉग नहीं बना सकी थी। तो फाइनली यहाँ पर हो गया था हमारा एसी बिल्कुल नीट। सर्विस जो थी इसकी हो चुकी थी और अब इसको बड़ी मुश्किल से, ये भी बड़ा भारी था, हस्बैंड ने जब लगा लिया उसके बाद कहा कि ये भी काफ़ी भारी है, आउटर से ज़्यादा तो यही भारी लग रहा था। तो फिर इसको अब करना था फिट। एसी वाले भाई जो थे अपने साथ कोई मज़दूर वगैरह साथ नहीं लाए थे, कल्ले कल्ले ही आए थे। तो इसलिए फिर मेरे हस्बैंड ने जो है साथ मिलकर सारा ये काम वगैरह कराया था। लेकिन बहुत ईमानदारी से उन्होंने ये काम किया था, क्योंकि अगर साथ कोई हेल्पर वगैरह होता ना तो ये काम और भी जल्दी हो जाना था। कल एसी की दोबारा रीइंस्टॉलेशन हो गई है, सर्विस ओके होगी माशाल्लाह। बस अब ये मैक्सिमम 10% काम रह गया, कनेक्शन ओके करके इसको स्टार्ट कर।
एसी की सर्विस वाले जो भाई थे उनको अब लगी थी बहुत ज़्यादा प्यास, तो हमने कहा क्यों ना उनको ये जूस पिलाया जाए। काम कर कर के बेचारे वो भी थक गए हैं, गर्मी भी इतनी ज़्यादा है, तो इतनी गर्मी में सादे पानी से जो है वो तो काम नहीं बनता। इसलिए फिर उनके लिए जूस जो है वो मैं लेकर जा रही थी। नींबू पानी बनाकर देने का कहा था हस्बैंड ने, लेकिन इस वक्त नींबू पानी जो है वो घर में नींबू जो थे असल में वो नहीं थे, तो इसलिए जूस था। जूस जो है वो बच्चे पीते रहते हैं, इसलिए उनके लिए ला कर रखते हैं। बच्चों से अगर बच जाए तो फिर ये होता है कि वो हमारे पीने के काम आ जाता है। लगे 3 घंटे में ओवर रनिंग हुई है, क्योंकि बीच में लाइट चली गई थी, इसलिए 3 घंटे लगे, तो 2 घंटे में माशाल्लाह हुए थे। और माशाल्लाह बहुत मेरे माइंड का काम किया भाई ने, और एक बंदी मेंटली सेटिस्फेक्शन लाजमी है, इसमें माशाल्लाह अच्छा काम किया, शक्ल निकल। और गाइस यहाँ पर मैं बना रही थी जल्दी से कीमा आलू का सालन। टमाटर कट करके रख लिए थे, आलू जो थे वो 2 काफ़ी थे, क्योंकि कीमा जो था वो हाफ़ केजी था। आधा किलो कीमे में जो है 2 आलू काफ़ी थे। बहुत ज़्यादा आलू डलते तो वो फिर ऐसा लगता जैसे सिर्फ आलू ही आलू बने और कीमे का नामो निशान नहीं था। प्याज ब्राउन करने, कीमा जो है मैं प्रेशर कुकर में इसलिए बना रही थी क्योंकि गैस का इशू है, गैस आई है और कब चली जाएगी, जल्दी जल्दी बन जाएगा। माशाल्लाह भाई सैटिस्फाई हो गए 100% सैटिस्फाई हो गए। तो अगर किसी ने काम करवाना हो तो मेरा नंबर है 03224733 इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। एसी का तमाम काम, इंस्टॉलेशन, गैस फिलिंग, रिपेयरिंग, ओवरऑल हर चीज़। थैंक यू। गाइस यहाँ पर हो रहा था फ्रिज बिल्कुल साफ़ सुथरा, पीछे जो सारी जो डस्ट थी वो नीट कर रहे थे मेरे हस्बैंड। और आज काफ़ी सारे काम निमट गए थे, जिसमें एसी था, ये फ्रिज भी साफ़ हो रहा था, और साथ ही हमने ये जो था पंखा वो भी इन्होंने बिल्कुल नीट कर दिया था। और ये वाली जो वॉल थी जो सारी ख़राब हुई थी, ये तो बाद में जो है वो पेंट वगैरह होगा, इस पर वाइट वॉश होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जिस तरह से इस पर से झड़ रहा था सारा, वो सारा जो है वो क्लीन कर चुके थे। इतना काम तो नहीं किया। ये वाली जो विंडो थी गाइस ये काफ़ी दिनों से बंद थी, इसलिए बंद थी क्योंकि यहाँ पर था कूलर, और ये कर्टेन जो था वो हर वक्त ही पड़ा रहता था ताकि धूप ना आए। तो आज जब वो सारा हटाया तो फिर यहाँ की डस्ट इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा, वो सब नीट एंड क्लीन की थी, क्योंकि कूलर की वजह से जो है ना वो टेरेस और ये वाली जो विंडो होती है वो बिल्कुल बंद रहती है, जगह ही नहीं होती है। जब कूलर हटाए तो काफ़ी जगह बन गई थी। अब ये था मेरा प्लान कि अब 1-2 जो गमले थे वो लाकर रखने थे, और ग्रीन शेड जो था वो विंडो की तरफ डालना था, ताकि और ज़्यादा जो है वो शेड पड़ा रहेगा तो कूलिंग रहेगी। इस तरफ बहुत डस्ट है, ये सारी फिर जो है ना सारी एसी की तरफ ही जाती है। यहाँ से सारी डस्ट साफ़ कीजिए। जी बेगम साहब, विंडो हो गई थी बिल्कुल साफ़ सुथरी कि देखें बाहर का भी सब कुछ जो है वो नज़ारा आराम से कर सकते थे। बहुत गंदी थी, नज़र ही नहीं आ रहा था कुछ भी बाहर की साइड पर। तो और ये था टेरेस जो कि हस्बैंड ने बहुत अच्छे से साफ़ किया था, बहुत साफ़ सुथरा हो गया था। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि टेरेस की तरफ आना हो ही नहीं पाता था मेरा, इसलिए बहुत दिनों से गंदा हुआ था। और सामने ये प्यारी सी गाय खड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो इसका भी आप लोगों को एक दिखाते हैं कितनी प्यारी है माशाल्लाह से, कितना प्यारा कुर्बानी का ये जानवर है। और इसके बाद रेडी हो गया था साथ ही साथ कीमा आलू। कीमे में मैंने थोड़ी ग्रेवी रखी थी क्योंकि बिल्कुल ड्राई जो था वो खाया नहीं जाता, बच्चे तो नहीं खाते, थोड़ा सा शोरबा हो या ग्रेवी कह लें वही फिर आसानी से खाया जाता है। और ये अब बन रही हैं रोटियां। ये था आज का व्लॉग, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।